तो देखो बेटा इसमें दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी, तो जो राइट एंगल है वो क्या दे रखा है, बी है। राइट एंगल होता है यानी कि 90 का, ठीक है। ए बी बराबर क्या दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये ए बी है ये क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। देखो बेटा जो ये बीसी है, बीसी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, यानी कि ए बी बराबर क्या है और बीसी बराबर क्या है, ठीक है। तो इसमें देखो भाई ए बी बराबर इसमें लिखना है सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी। तो देखो बेटा ए बी बराबर क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो बेटा निकालना क्या है हमें, सीए। सीए होती है हाइपोटेनियस, जिस यानी कि हाइपोटेनियस जब भी निकालते हैं तो उनका क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो सीए निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे, पीजीटी। पीजीटी होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो बेटा इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सीए बराबर में, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। तो देखो बेटा ए बी बराबर क्या है 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर क्या है, बीसी बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 576 प्लस के 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया बेटा ये 600। तो ये हो जाएगा 625, और 625 किसका होता है 25 का, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस क्या निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये इतना किसकी समझ में नहीं आया है, क्लियर है। तो देखो बेटा अब फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है साइन ए और कॉस ए। साइन ए निकालने के लिए यहां से चेक करेंगे ए के लिए। तो देखो बेटा यहां से चेक करेंगे तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा 7/25। तो देखो बेटा कॉस ए क्या होता है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसमें, ए के लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये होगी, तो 24 अपॉन में। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है साइन सी और कॉस सी। देखो बेटा साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सी से चेक करेंगे, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा सी ए। तो ये क्या हो जाएगा 24 अपॉन में 25, ठीक है भाई 24 अपॉन में 25। कॉस सी होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसके लिए यहां से चेक करेंगे बेस क्या हो गया ये और हाइपोटेनियस, तो 7/25। तो बेटा ये इसमें दे रखा है क्वेश्चन है जो तुम्हारा उसमें दे रखा है इन फिगर 8.13 फाइंड आउट करना है tan p माइनस cot r। तो इसमें आपका ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। तो देखो बेटा पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू क्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर, जो कि क्या है गिवन है, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले आपको इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर, जो कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 12 और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। जो निकालना है आपको वो क्या निकालना है क्यू आर, और क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखो बेटा क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि देखो खाली एक हाइपोटेनियस ऐसी वो होती है जिसमें प्लस करते हैं, बाकी कोई भी वो निकालेंगे तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं, किसमें से बड़ी में से छोटी घटाते हैं। तो बड़ी क्या है इसमें पी आर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा पी आर क्या है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। तो बेटा 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169
12 का 144, 169 में से 144 घटा दिए तो 25, और अंडर रूट 25 किसका होता है? 5 का। तो ये क्या होगी, क्या निकल के आ गई है? QR कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो QR की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें निकालना है 10P और cot r। फाइंड आउट जो करना है वो करना है 10P माइनस cot r। तो बेटा फिर से वही करना है, PVT HHD। तो इसमें देखो बेटा ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा, और ये हो जाएगा cosec थीटा। तो ये सारी की सारी वैल्यू PVP HHD से निकाल देनी है। तो अब इसमें देखो बेटा 10P है, 10P क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर मतलब खड़ी रेखा, परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 10P की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5 अपॉन में 12। देखो बेटा ऐसे ही निकालनी है क्या? cot r। और cot r कैसे निकालेंगे? देखो बेटा बेस अपॉन में, तो r के लिए बेस क्या हो गया? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन में 12। तो देखो बेटा 10P की वैल्यू क्या है? 10P की वैल्यू 5 अपॉन में 12। cot r की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन में 12। तो देखो बेटा ये बन गया है क्या? फ्रैक्शन। और जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होती है तो वो क्या है? घट जाता है। तो देखो बेटा इससे ये कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आया? 0। तो देखो बेटा सबसे पहले करना है PVP और HHD। तो देखो बेटा इससे पता चलेगा आपको कि इसके जो साइड थे वो क्या है। तो साइन ए कहाँ पर रहता है? यहाँ पे। तो साइन ए पूछा गया है, यानी कि ए से चेक करेंगे। ए के लिए देखो बेटा ये साइन ए है, ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये। तो परपेंडिकुलर क्या है? 3, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी? 4। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? हाइपोटेनियस। अब देखो बेटा इसमें निकालना है हमें AB। तो यहाँ से पता चला कि ये जो BC है, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और CA की 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC। तो देखो बेटा जो निकालना है वो निकालना है AB। और AB कैसे निकालेंगे? AB होती है, देखो AB निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? PGT। और PGT की वो क्या होती है? यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए पता है क्या है? देखो खाली एक हाइपोटेनियस ऐसी होती है जो प्लस करते हैं, बाकी माइनस करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। ठीक है, तो देखो बेटा AB निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? यानी कि CA का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा? CA क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर 16। तो ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 3 की पावर 9। तो कितना बचा? अंडर रूट 7। तो बेटा ये क्या निकल के आई? अंडर रूट 7। तो देखो इतना सभी के समझ में आ गया। ये AB क्या निकल के आई है। अब निकालना क्या है हमें? इसमें निकालना है cos A। और cos A कैसे निकालेंगे? देखो cos होता है यहाँ पे, तो cos A यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। A के लिए बेस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो अंडर रूट 7 अपॉन में 4। अब निकालना क्या है? tan A। tan A कैसे निकालेंगे? यानी कि यहां से पता चलेगा, यानी कि tan A यहां से पता चलेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में अंडर रूट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। ठीक है।